डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एल्बोस के बारे में, क्योंकि एल्बोस जो होता है फ्रेंड्स, पाइपिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण फिटिंग्स होता है। जैसे फ्लांज हो, एल्बो हो, टी हो, रेड्यूसर हो, ये सब फिटिंग्स जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस फिटिंग्स के बिना हमारा कोई भी प्लांट पूरा नहीं सकता। मान लीजिए किसी लाइन को हम अप डाउन, नीचे ऊपर, 45 डिग्री, 90 डिग्री यदि हम घुमा रहे हैं पाइप को, और घुमाना ही पड़ेगा क्योंकि सामने कोई बड़ा लाइन लेके जा रहे हैं, कोई बड़ी मशीनरी आ गई या एनीथिंग कुछ भी आ गया, तो उसको हम पाइप को घुमाना ही पड़ेगा। अप डाउन, नीचे ऊपर, किधर भी, मतलब ईस्ट वेस्ट, 45 डिग्री जो भी मान लें, तो घुमाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एल्बो की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। तो आज देख रहे हैं हम 90 डिग्री, 45 डिग्री एल्बो की कैलकुलेशन के बारे में। तो आप देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया हुआ है। सामने देखिए, ये लाइन मान लीजिए अप जाके राइट में जा रहे हैं, राइट या ईस्ट मान लीजिए, ईस्ट से डाउन हो रहे, डाउन होकर फिर 45 डिग्री ईस्ट और अप के बीच में जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लाइन अप हो गई, फिर ईस्ट जा रहे हैं, फिर डाउन हो गई, डाउन होने के बाद फिर किधर जा रहे हैं, अप और ईस्ट के बीच में, इधर भी नहीं गई, अप भी नहीं गई, यानी बीच में जा रही है। तो अप टू ईस्ट टू डाउन, डाउन होके ईस्ट नहीं जा रही लाइन, ईस्ट नहीं जाके 45 डिग्री अप और ईस्ट के बीच में लाइन निकल रही है हमारी। सामने देखिए क्लियरली, समझ में आता है आपको। ये डॉट डॉट लाइन है, तो लाइन इधर जा रही थी, लेकिन इसको क्लाइंट ने इसको ट्रांसफ़र चेंज कर दिया रूट, क्योंकि यहाँ पे कुछ मान लीजिए मशीनरी या जो भी कुछ आ गया, तो ये 45 डिग्री रोल करके इसको हमारा लाइन इधर निकल गई, फिर ईस्ट में आ गई। तो इस हिसाब से हमें इसका कैलकुलेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा यहाँ पे ए और बी, ए बी कितना है, 2000 लेंथ है, कितना, 2000। तो मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है यहाँ पे कैलकुलेशन है। फर्स्ट वाला इधर है। फर्स्ट ए बी का लेंथ कितना है, 2000। यहाँ पे देखिए, ए बी का लेंथ कितना है, 2000 mm। इसमें एक एल्बो ए, एक एल्बो ए, 2 एल्बो लग रहा है, तो 2 एल्बो माइनस करेंगे इसमें से, और प्लस 2 4 mm और माइनस करेंगे, क्योंकि ये लेंथ में बढ़ोतरी होगी। 2 4 mm, वो गैप राड हम लगाएंगे 4 mm का ही, तो 4 4 8 mm गैप तो छोड़िए, क्योंकि आफ्टर वेल्डिंग 2 mm घट जाएगा, तो उतना घटता नहीं, फिर भी 2 mm घट जाएगा। तो ये जॉइंट के लिए हम फैब्रिकेशन के लिए क्या करेंगे कि टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे हम, 2000 माइनस 2 एल्बो सेंटर ना, 4 इंची का, क्योंकि 4 इंची का हमने पाइपलाइन ड्रॉ किया है। तो 4 इंच का 2 एल्बो कितना होता है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन इसको भी करके रखा है। तो 4 इंच गुणे 38.1, ये इसमें 90 डिग्री का कैलकुलेशन करेंगे। 90 डिग्री का तो 4 बटे 32, 4 3 12 3 15, 152 होता है। 152 प्लस 152 और प्लस 4 mm, यानी आपका हो जाएगा इधर, ये हाँ इधर, तो 152 इंटू 2 बराबर 304 प्लस 4 mm बढ़ेगा वेल्डिंग का जॉइंट, तो 308। गैप राड तो हम 4 mm का ही लगाएंगे, लेकिन क्या आफ्टर वेल्डिंग ये गैप कम होगा, तो 2 4 mm प्लस करें, तो 304 प्लस 4 mm 308 mm टोटल लेंथ में घटाएंगे। तो टोटल लेंथ में हम घटा दिया 2000 प्लस 308 mm, बनी 1692 का टोटल लेंथ लगेगा हमारा। ये जो लाइन ये भी जो हमने ड्रा किया, 2000 माइनस 2 एल्बो सेंटर प्लस 2 mm गैप, तो 2 4 और एल्बो सेंटर 308 आ रहा था। ये सब कैलकुलेशन करके हमारा 308 आया है। तो 2000 माइनस 308 और 1692, तो इसलिए एल्बो सेंटर का फार्मूला हो जाता है 38.1। किसी भी एल्बो सेंटर का आप यदि निकालना है एल्बो सेंटर, तो 4 गुणे 38.1, यानी 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 10 का जो भी है, तो उसमें 38.1 का गुणा करेंगे, तो एल्बो सेंटर माइनस
क्लियर आ जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया 2000 माइनस 308 बोलेगा तो 2 एल्बो सेंटर और प्लस 2 2 4 mm 8 308 तो ये 1692 लेंथ आ जाएगा आपका mm। दूसरा हमारा एक ये है, अभी मान लीजिए यहाँ से बी और सी, ये आपका ए बी हो गया और बी से सी कितना लेंथ है आपका 500 mm। तो 500 mm हम घटाएंगे 90 डिग्री का एल्बो सेंटर एक और एक 45 डिग्री का एल्बो सेंटर एक। तो आप देख सकेंगे कि बी और सी का एल्बो सेंटर से लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये हाफ एल्बो 45 का, ये फुल एल्बो मतलब हाफ बोलेगा तो एल्बो सेंटर 90 डिग्री का हाफ एल्बो सेंटर। तो दोस्तों फर्स्ट लेंथ तो कंप्लीट हो गया। सेकंड लेंथ हमारा निकालेंगे बी से सी तक, बी से सी तक। तो इसमें आपका एक एल्बो का ये सेंटर 90 डिग्री और एक 45 डिग्री का एल्बो सेंटर। तो कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे रखा हुआ, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेशन करेगा एक ही बार दोनों तो टाइम भी लग जाते हैं और कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, इसलिए हमने कैलकुलेशन पहले ही रख दिया करके। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक एल्बो सेंटर 152 90 डिग्री का 4 इंच का और ये 16 चौको 64 16 छक्के 96 64 आ रहा है बराबर 16 छक्के 96। और ये हो गया 90 डिग्री का 152 और 16 छक्के 96 प्लस 4 mm गैप आपका। और तो ये टोटल लेंथ आपका कितना हो जा रहा है 262 262.44 का तो मतलब नहीं है, क्योंकि हाफ mm का कुछ वैल्यू नहीं है, हाफ mm में से भी कम है, तो इसलिए 262 यानी 500 माइनस 262 इक्वल टू 238 इस आंसर हो गया हमारा टोटल लेंथ। इसका टोटल लेंथ मिल गया आपका ये पीस का, ये जो पीस हमारी कटेगी 238 का। तो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियो को, प्लीज़ हेल्प टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू, गुड बाय।